आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप सदैव हमारे लिए माता, भगिनी, प्रेमिका की भांति सदैव अपने संपूर्ण सामर्थ्य से हमें स्नेह, अनुकूलताएं, सर्व सामर्थ्य प्रदान कर सदैव स्नेह से पूरित करने वाले हो। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांत शांत शांतिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम स्वस्तिवाचक नामक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। कल तक हमने इस प्रकरण के 4 मंत्र पर्यंत विचार किया है। आज 5वें मंत्र को स्वस्तिवाचन नामक प्रकरण के आधार पर देखेंगे। यह मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का 12वां मंत्र है। क्षमा चाहूंगा, 13वां मंत्र है। देखिए, विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वैश्वानरो वसु रग्निः। ऐसा करेंगे तो शुद्ध उच्चारण आएगा। कई लोग वसुर ग्नि ही ऐसा कुछ करते हैं। वसुर ऐसा ऐसा कुछ होता है। वसु रग्निः स्वस्तये देवा अवन अवंत अवंत अवंत्वरी। ऐसे पहले अवन करेंगे, फिर अवन के साथ में अर्ध तकार को जोड़ेंगे तो अवंत, अवंत तक, अवंत के उपरांत फिर वकार को जोड़ेंगे। वकार भी आधा है क्योंकि री है उसमें, तो अवंत्व, और उसके बाद री जोड़ेंगे तो अवंत्वरी, अवंत्वरी भवः, अवंत्वरी भवः, अवंत्वरी भवः
स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। देखो एक वर्ण के अनुसार ना एक बात बताता हूँ यहाँ पर, आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। यहाँ अनुस्वार के कारण अगर देखें ना तो ये इस अनुस्वार की जो ध्वनि परिवर्तित होगी, जानते हैं क्या हो जाएगी? पातंग हसह। ऐसा यानी अनुस्वार और हकार इन दोनों के स्थान पर आपको घकार ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, किंतु अकुह विसर्जनीय कंठ्य, तो हकार जो है वो कंठ वर्ण है, और कंठ वर्ण से पूर्व जब अनुस्वार आ जाता है तो वहां पर अनुस्वार को अनुस्वार करते हुए, अनुस्वार रहते हुए भी उसको वही गकार उच्चारण होगा, क ख ग घ ग, इस आधार पर। तो पातंग हसह। देखिए मैं एक बार इसका संहिता पाठ कर देता हूँ। इसमें केवल दो या तीन शब्दों में त्रुटियां होने की संभावना थी। पात्वम ऐसा नहीं करेंगे, पात्वं हसः, पात्वं हसः, ये एक इसमें थी, और एक अवंत्वरी भवः इसमें, और एक वैश्वानरो, वैश्वानरो, और वसुरग्नि। बस ये तीन शब्द इसमें ऐसे हैं जहां त्रुटि होने की संभावना है। देखिए संहिता पाठ देखिए। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्वरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातं हसः। मैंने बहुत धीमी गति से उच्चारण किया ताकि आपको पकड़ में आए। तो सबसे पहले तो एक बार आप सभी लोग उच्चारण कीजिए इसका संहिता पाठ में, फिर एक एक से सुनते हैं। बढ़िया, अच्छा प्रयास। अब इसके भाष्य पर विचार करते हैं। अद्य आज, विश्वे देवाः समस्त विश्व के देव, या यूं कहें विश्व के समस्त देव। और विश्व किसको कहते हैं? तो विशंति भूतानी, जिसमें समस्त भूत होते हैं, जिसमें सभी भूत होते हैं, सभी पदार्थ। अब भूत किसको कहते हैं? तो भूत शब्द से आप जानते हैं अतीत को अथवा हिस्ट्री को, बीते हुए समय को भूत कहते हैं। इन सब समस्त शक्तियों को यूं कह सकते हैं, इनको भूत अर्थ में लेते हैं। समस्त शक्तियां जड़ चेतन, और चेतन शक्तियां तो ऐसी हैं, इनको तो भूत से भी परे कहना पड़ेगा, क्योंकि ना ये भूत है, ना ये वर्तमान है, ना ये भविष्य है। कोई आदि नहीं है इनका। कम से कम सृष्टि को ये तो कह सकता है कि हाँ 1 अरब 97 करोड़ के आसपास स्थिति हो गई है अभी। यद्यपि वो 96 करोड़ गिनती गिनी जाती है, उसमें कोई उलझना मत। तो मोटा मोटा 2 अरब मान लेते हैं कि इस सृष्टि को 2 अरब, इसका कोई तो आदि पता चलता है, तो इस दृष्टि से इसको भूत कहते हैं। लेकिन देखो आश्चर्य कितना बड़ा है, चेतन को तो अगर भूत भी कहे तो इसका भूत अब लगाते रहो, कितनी गणना करोगे। चले जाओ अनंत तक। तो समस्त विश्व के देव, और देव शब्द पर हमने पीछे विचार किया था, दिव्यता वाले। दिव्यता जो हमें लाभान्वित करते हैं, जो हमें सुख पहुंचाते हैं, हमें शांति आदि प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सरस बनाते हैं।
अनुकूलता प्रदान करने वाले, हमारे जीवन को गति देने वाले, ऐसे देव शब्द का अर्थ देखा था। ज्ञानी जनों को भी हम देव कह सकते हैं ना। हाँ, हमारे लिए कैसे हो? स्वस्थ, कल्याण के लिए, संपूर्ण देव हमारे लिए कल्याण के लिए हो। लेकिन देखो देवों ने क्या किया, कल की चीजों से आप भी कहीं ना कहीं आहत होंगे। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम सामने आया, वो देवों की ये जो देव थे ना, जो ज्ञानी जन थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी वही कहीं ना कहीं अहंकार का मद और तो सब कई सारी चीजें काम की उसमें, बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया गया। बस इसी अहंकार में रहे कि हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पास ये पद है, हमारे पास ये स्थितियां हैं। कल्याण के लिए नहीं रहे वो, होते हुए भी नहीं थे, और अपने लोगों ने भी कमी नहीं छोड़ी। अपने लोगों ने भी अच्छा प्रत्युत्तर दिया कि तुम चाहे जितने मंदिर बनवा करके दो, हम न कल सुधरे थे, न हम आज सुधरे। महाराणा प्रताप को भी हमने ऐसे ही मरवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने भी चाहे जितने घुटने टेके हो, शिवाजी महाराज ने भी चाहे जो कुछ किया हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम, क्योंकि हम ही एक ऐसी प्रजाति है जो कभी इतिहास से ना सीख लेती है, ना कभी सुधरते हैं। तो यहाँ ना हम अपना कल्याण स्वयं होने देंगे और ना तुमको करने देंगे। तुम चाहे जो बना करके दो, परिणाम तो हम ही देंगे तुम्हें कि क्या परिणाम देना चाहिए। ये ऐसी ही बात हो गई कि बुद्धिमान से कोई मतभेद हो गया तो मूर्ख को उठा करके, और पता है सबको कि हाँ ये मूर्ख है, तब भी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो समाज के शीर्ष थे, उन्होंने क्या किया, ये चीज को भूल गए कि तुम्हारी सार्थकता समाज के कल्याण में है। तुम्हारी सार्थकता पद के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में चूर होकर के निश्चित हो जाने में नहीं है। आगे देखिए, वैश्वानर, दो प्रकार से इसके अर्थ करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो वैश्वानर शब्द का अर्थ होगा सभी नरों का हितकारी, हितकारक। सभी नरों का अर्थात मनुष्यों का। नरह शब्द को कल मैं निघंटु देख रहा था, तो मनुष्य के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है वहां पर। तो नरह शब्द मनुष्य मात्र के लिए है, पूरी मनुष्य जाति के लिए, समान प्रसवात्मिका जाति, न्याय दर्शन के अनुसार, कि जिनके प्रसव आदि समान होते हैं, और फिर आगे लिंग आदि की भी बात करते हैं वो। तो यहाँ पर जिनके प्रसव आदि समान होते हैं, उनकी एक समान जाति होती है। तो नरः अर्थात मनुष्य, सभी मनुष्यों का जो हितकारी। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ करेंगे। यदि इसका आदि भौतिक अर्थ करना चाहेंगे तो संपूर्ण प्राणियों के शरीरों को गति देने वाला, उसको भी वैश्वानर शब्द से कहेंगे। और आगे देखो, वसुहु अग्नि, इसके भी दो प्रकार से अर्थ देख लीजिए। दोनों प्रकार से देख सकते हैं, दोनों प्रकार से घट भी रहे हैं इसमें। पहले आध्यात्मिक अर्थ देखो, वसूर अग्नि का आध्यात्मिक अर्थ में होगा सबको बसाने वाला ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। वसु शब्द होता है बसाने अर्थ में, और अग्नि वही, अग्नि शब्द का हम अर्थ अच्छे से देख चुके हैं। आदि भौतिक अर्थ में देखो क्या होगा, आदि भौतिक अर्थ में अपने स्वरूप में स्थिर रहकर आहार का पचाने हारा अग्नि, जिसको आप जठराग्नि शब्द से कहते हो। तो जठराग्नि की भी वस्तु संज्ञा, एक नई बात आपको आज पकड़ में आई होगी। जठराग्नि को भी वस्तु कहते हैं, क्योंकि समस्त सप्त धातु हो, सप्त रस हो, धातुएं हो, त्रिदोष हो, इन सब को बसाने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ये जठराग्नि ही है। और
वाणी में जिसकी सबसे प्रमुख भूमिका ये जठराग्नि ही है, वाणी के प्रकट करने में, बहुत सारी क्रियाओं के होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इस जठराग्नि की है, जिसको यहाँ पाचक अग्नि शब्द से कहा है। तो भौतिक अर्थ में वसु अग्नि का अर्थ जठराग्नि। और ये कैसा है? अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, इसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। जिनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से, अग्नि मंदता हो गई है उनको। अग्नि मंदता अर्थात भोजन आदि ठीक से नहीं पच रहा है अथवा कब्ज आदि होने लगी है। ये तो ध्यान रखिए, जठराग्नि का दोष नहीं है, जठराग्नि के जो सहायक अन्य सहायक स्थितियां हैं, ये उनमें बिगाड़ आ जाने के कारण ऐसा होता है। तो वसु अग्नि का आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो समस्त जीवों को, समस्त प्रजाओं को बसाने वाला ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। और भौतिक अर्थ करेंगे, आधिभौतिक अर्थ करेंगे तो जठराग्नि, समस्त आहारों को पचाने वाला और अपने स्वरूप में ये स्थिर रहता है। ऐसा स्वस्ति हमारे लिए कल्याणकारी या हमारे कल्याण के लिए हूं। अब जठराग्नि को बिगाड़ लेते हैं लोग। ग्रीष्म ऋतु है, कुछ भी परिश्रम करके आए हैं और सीधा फ्रिज का पानी पिएंगे, जठराग्नि की बैंड बजनी है। गर्म भोजन करेंगे, उसके साथ फ्रिज का पानी पिएंगे, समस्या होगी ही। एक ये भी ट्रेंड है कि खूब बढ़िया से अच्छा भोजन किया, ताजा ताजा भोजन है, गर्म गर्म भोजन है, और उसके बाद ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। ऐसी बहुत सारी चेष्टाएं हैं जिनके आधार पर जठराग्नि को बहुत अच्छे प्रकार से, इस वसु को, जो इस देह को वसाने वाला, संपूर्ण देह को, अब संपूर्ण देह में देखो सप्त रस, सातों के सातों रस भी आ जाते हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा इत्यादि, और धातुएं भी आ जाती हैं, सभी धातुएं, तीनों गुण भी, वात पित्त कफ, ये सब आ जाता है। यहां तक कि शरीर का कोई एक छोटा सा अंश भी नहीं बचता। अगर जठराग्नि ठीक है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और एक और बात साझा करते चलता हूं, जब तक जठराग्नि ठीक रहती है तब तक ब्रह्मचर्य की हानि करने की भीतर से स्थितियां नहीं बनती। जब भी जठराग्नि बाधित होगी तभी ब्रह्मचर्य की हानि करने की किसी भी जीव के भीतर, किसी भी प्राणी के भीतर इच्छा उत्पन्न होती है। या यूं कहूं सामान्य भाषा में जिससे सरल करके आपको समझ में आ जावे, उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसलिए एक को पकड़ लीजिए, पूरा ढांचा ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को आप किस रूप में पकड़ते हैं वो आप जाने, लेकिन अपनी जठराग्नि को पकड़ लीजिए। यदि हाँ, जठराग्नि तामसिक हो जा जी वो। यदि जठराग्नि को आपने पकड़ लिया तो चीजें सुधर जाएंगी, जठराग्नि को बिगाड़ लिया तो समस्या हो जाएगी। कई लोग ठंडी में भी आइसक्रीम खाने के शौकीन होते हैं। अरे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, पहले ही शीत ऋतु है, पहले ही पूरे के पूरे वातावरण में ठंडा है, तो ऊपर से और ठंडा, जठराग्नि बिगड़ेगी। एक और चीज, तैलीय भोजन एक साथ कर लेंगे, उसके बाद मीठा खा लेंगे, उसके बाद तीखा खा लेंगे, सारा एक साथ मिक्स करके, ये नहीं खाना चाहिए प्रायः। कैसा खाना है? यदि एक साथ ही आपको मीठा भी खाना है, ये भी खाना, तो इनके नियम है थोड़े थोड़े से, छोटे छोटे से। मीठे का प्रयोग भोजन से या तो पूर्व कीजिए थोड़ा सा, यदि आप कोई मीठा खाना चाहते हैं, अथवा भोजन के सबसे अंत में कीजिए। भोजन के अंत में जल का प्रयोग मत कीजिए, छाछ, जिसको मट्ठा, जिसको छाय शब्द से भी लौकिक भाषा में कहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के मध्य में थोड़ा सा जल अवश्य लीजिए। कई लोग भोजन का मध्य में भी जल बिल्कुल नहीं लेते। और भोजन के आरंभ से पूर्व 3 आचमन अवश्य कीजिए। ये कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जो हमारी परंपरा में हमारे बड़ों ने हमें विरासत के रूप में दिए, लेकिन हमने ये कह करके उन्हें नकार दिया, अरे तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य का पाठ ऐसे नहीं पढ़ा जैसे हमको पढ़ाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन बिना पाठ पढ़े हुए भी देखो उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक रही, और हम ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ करके भी अधिकांश रोगी हैं, मुझ सहित कह रहा हूं। अस्तु, आगे चलते हैं।
ऋभवः देवाः, स्वरूप से प्रकाश धर्म वाले, अपने स्वरूप से जो प्रकाश धर्म वाले हैं। प्रकाश धर्म वाले कैसे? दिव्य पदार्थ हैं। कौन कौन से दिव्य पदार्थ होते हैं? सूर्य, विद्युत, अग्नि। ऋभवः देवाः, जो प्रकाशक पदार्थ हैं, प्रकाश जिनका धर्म है। प्रकाश यानी बोध, जिनके सहायता से बोध होता है, उन्हें कहते हैं ऋभवः देवाः। तो देव शब्द का अर्थ दिव्यता अर्थ में। हाँ गुरु, अच्छा जी, एक बार और बता दीजिए, थोड़ा ध्यान हट गया एकदम से। फिर से बताता हूँ। ऋभवः का शब्द का अर्थ, यहाँ पे जैसे मीठा के बाद आपने ये नया बताया था ना, वो बता दीजिए शुरू से ही। अच्छा, मीठे का प्रयोग आरंभ में कर लेना चाहिए, अथवा मीठे का प्रयोग भोजन, सारा भोजन होने के उपरांत सबसे अंत में करना चाहिए, ये श्रेयस्कर है। मध्य में मीठा नहीं खाना चाहिए। और भोजन आरंभ करने से पूर्व 3 आचमन, अपनी हथेली में जितना जल आ सकता, सीधे हाथ की हथेली में बस उतना ही जल, 3 बार अपनी हथेली में जल लेकर के 3 आचमन कीजिए भोजन से सबसे पूर्व। उसके बाद यदि आपको मीठा खाने की इच्छा, थोड़ा सा मीठा खाइए, नहीं तो भोजन आरंभ कर दीजिए। भोजन के मध्य में एक एक घूंट करके कुछ जल लीजिए। भोजन के अंत में बिल्कुल भी जल नहीं लेना है। भोजन के अंत में यदि आपको कुछ लग रहा है तो भोजन के अंत में मीठा खा सकते हैं। कुछ लिक्विड पीने का मन है तो कुछ निषेध समय को छोड़ करके, निषेध ऋतु को छोड़ करके, जब वर्षा ऋतु होती है तो तब वर्षा ऋतु में कुछ कालखंड ऐसा होता है जिसमें मट्ठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तक्र जिसे कहते हो संस्कृत में। बाकी समयों में, भादों के महीना जी। ठीक है, बाकी समयों में आप छाय या मट्ठा या तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के अंत में जल नहीं पीना चाहिए। ये कुछ सामान्य नियम है जिनको आप ठीक से अपने जीवन में ले आएंगे तो आपकी जठराग्नि ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए अनावश्यक अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती नहीं। परमात्मा ने ये देह रूपी जो संगठन है ना, ये जो व्यवस्था है, ये बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। किसी एक को पकड़ करके उस पर ध्यान दे दीजिए केवल, अब आपको सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे समाधि के लिए किसी एक को पकड़ने की बात कही जाती है ना, योग के लिए किसी एक को, ऐसे ही बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अनुभव पूर्वक भी कह रहा हूं। जब जब ये जो अनुभव भी है, ये जो अनुभूति के स्तर पर भी है, जब जब मैं इसमें ढील देता हूं, जब जब मैं इसके प्रति थोड़ा सा कम सजग होता हूं, तब तब हानि भी उठाता हूं, और जब जब सजगता आ जाती है तब तब लाभ भी लेता हूं इससे। तो एक को पकड़ लीजिए और वो एक है जठराग्नि। किसी भी शरीर में कोई भी यदि सजग है, सावधान है, सचेत है, तो वो अपनी जठराग्नि को पकड़ ले और इसको पुष्ट करने के लिए बस ध्यान रख ले, मंद ना हो और अति ना हो, अति अति तीव्र ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, सम रहे। जठराग्नि जब सम भाग में रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगी। और ये चलो एक और चिकित्सा की दृष्टि से बता देता हूँ, ये जो ऋभवा देवा है, यहाँ पर इसका भी अर्थ बताते हैं। उससे पूर्व एक और बात बता देते हैं, यदि किसी की जठराग्नि, ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख कम लगती है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी जठराग्नि बहुत ज्यादा तीव्र हो गई, जैसे भोजन भीतर में जाता है तो भस्म हो जाता है, दोनों के लिए एक नियम, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का उपवास रखिए, और जिस दिन उपवास रखे उस दिन उपवास का प्रारंभ प्रातः काल में एक आंवला से करें। कच्चा हो तो बहुत उत्तम है, कच्चा ना मिले तो एक आंवले का मुरब्बा, यानी मुरब्बा जो होता है उसका एक आंवला प्रयोग करें। दिन भर जल आदि बिल्कुल ना लें, शारीरिक मानसिक परिश्रम बिल्कुल ना करें, विचारों के स्तर पर भी अपने आप को ऐसे चले जावें जैसे एकांतवास में, जैसे रजस्वला स्त्री एक वस्त्र होकर के एकांतवास करती है, बिल्कुल। प्रत्येक मनुष्य के लिए बता रहा हूं, प्रत्येक के लिए अनुभूत है। एक बार करके देखो, केवल केवल 2 हफ्ते करके देखो, आपको चमत्कारिक समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी, और ये छोटी छोटी चीजें अपने पूर्वजों से सीखने को हमें यूं ही मिल जाती है। ठीक है, जिनकी भी, और जिनकी अग्नि बहुत तीव्र है, जिन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी खा लूं शरीर में लगता ही नहीं, एक छोटी सी बात बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भोजन से पूर्व प्रति प्रति भोजन यानी समय, प्रतिदिन में यदि आप 3 बार भोजन करते हैं, आचमन 3 कीजिए,
और मध्य में भी कम से कम आप 2 से 3 बार एक एक घूंट करके जल लीजिए। कुछ भी भोजन करें, कुछ भी, उससे पहले 3 आचमन कीजिए, बस एक चीज को छोड़ करके, एक चीज को छोड़ करके। यदि आप कुछ घृत से युक्त जैसे घी बूरा या घी शक्कर खाने का अपने यहाँ एक परंपरा है, इससे पूर्व ध्यान रखेंगे कि इससे पूर्व जल का प्रयोग करने से बचेंगे। और घी शक्कर खाने के बाद में या घी शक्कर खाने से पूर्व बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके आसपास जल नहीं होना चाहिए। बस भोजन के साथ यदि घी शक्कर का, घी बूरा का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले आचमन कर सकते हैं। अस्तु, आगे चलते हैं। ऋभवः देवाः स्वस्तये अवन्तु। ये जो ऋभव हैं, ये जो देव हैं, ये जो जिनका प्रकाश धर्म है, जिनकी सहायता से हमें बोध होता है, और वो कौन कौन से हैं? सूर्य है, विद्युत है, अग्नि है, चंद्रमा है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। ये सब कैसे हों? इनको दिव्य पदार्थ कहा। वेद की भाषा में इनको ऋभवा कहते हैं। जिनको हम दिव्य पदार्थ कहते हैं उनको वेद की भाषा में ऋभवा कहते हैं। वो कैसे हो? स्वस्तये, कल्याण के लिए हो। कैसे? अवंतु, हमारे कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें। अब ये स्वयं थोड़ी करेंगे, इनसे हमें रक्षा करनी होगी। कैसे? तो देखो वर्तमान संदर्भ में जोड़ते हैं। पेड़ नहीं लगाएंगे हम एक भी, और कभी यदि किसी ने पेड़ लगा दिया तो उसका फजीता कर देंगे। हरिद्वार में पिछले दिनों रहने के लिए आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रेलवे प्लेटफॉर्म है, अभी की बात बता रहा हूँ, इसी इन्हीं 1-2 वर्षों की। तो प्रभु प्रेरणा से एक संकल्प आया कि कुछ बड़ के, कुछ पीपल के, कुछ नीम के, कुछ ऐसे वृक्ष लगाए जाएं। तो सबसे पहले 3 या 4 बड़ के वृक्ष ढूंढ करके लाया, उनको वहां लगाया। जब तक मैं वहां रहा उनको अच्छे से, उनकी निराई गुड़ाई, उनको जल आदि से सींचना अच्छे से ध्यान रखा। कई लोगों ने विरोध किया, क्यों लगा रहे हो, क्या है, कौन हो? मैंने कहा जी वैसे तो मैं सामान्य व्यक्ति यहीं रहता हूँ, लगा इसलिए रहा हूं, आपको सबको लाभ मिलेगा। जब कुछ महीने हरिद्वार से फिर इधर पलवल की ओर जाना हुआ, मथुरा की ओर, वहां से जब लौटे लगभग 5-7 महीने बाद, तो देखा कि वो चारों पेड़ उखाड़ करके मिट्टी से बंद कर दिए गए। ये है समाज। सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन वृक्ष को ना तो लगाएंगे और ना लगाने देंगे, और यदि किसी ने लगा दी तो उखाड़ के फेंक देंगे। और इतना परिश्रम करना पड़ा था कि वहां मोटे मोटे पत्थर और वो सब निकाल करके, यानी हाथ भी छिल गए थे इतना परिश्रम करके। कहां से गाय का गोबर लेकर के आए उसको खाद के रूप में, वो इस प्रकार से बहुत परिश्रम से लगाए थे। घंटों लग जाता था एक एक ही पौधे के लिए गड्ढा बनाने में। ये हरिद्वार में ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन है, यहाँ की बात बता रहा हूँ। और जब आकर के देखा तो वो सारे गड्ढे, सारे पौधे उखाड़ करके उनमें पत्थर डाल रखे थे। तो ये कैसे है? देखो, ये कल्याण के लिए हमारी रक्षा कैसे करें? रक्षा ये नहीं करेंगे, पहले हमें इनको सींचना होगा, तब ये हमारी रक्षा करेंगे। कैसे? सूर्य का प्रकाश जितनी तीव्र गति से यदि डायरेक्ट भूमि पर पड़ेगा, ये भूमि हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। जितने वृक्षों की संख्या, और वृक्ष कौन से? जो वृक्ष वास्तव में वृक्ष की संज्ञा में आते हैं, यूकेलिप्टिस और ये आजकल जितना भी गुलमोहर और ये सब कुछ चल रहा है ना तामझाम, ध्यान रखिए ये वृक्षों की संज्ञा, इनको वृक्ष की संज्ञा नहीं मिलती। इनको यदि सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में कहूं तो ये कबाड़ है, ये खरपतवार है, ये वृक्ष होते हुए भी वृक्ष नहीं है। हाँ, कुछ औषधियों के रूप में इनका प्रयोग होता है। तो बहुतायत की दृष्टि से इनका रोपण नहीं करना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से यदि कहीं उग जाते हैं या कहीं पूरे गांव में एक हो, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक हो, तो वो बस ठीक है औषध की दृष्टि से। अन्यथा देखो, अपने बड़ों की शुद्ध परंपरा बताता हूं। आम, नीम, पीपल, जामुन, शीशम, ये और आंवला, ये 6 वृक्षों का रोपण देखो हमारे बड़ों ने, जहां भी, अब ध्यान से देखना, जहां जहां आप जाओगे, पुराने समय का जो भी बना हुआ स्ट्रक्चर है, वहां पर आपको इनमें से कोई ना कोई वृक्ष जरूर मिलेगा। और एक ध्यान दीजिए, जहां भी पहले कहीं नल होती थी, कुआं होता था, उसके पास जामुन जरूर होता था। ये थी हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता। तो ये पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारी होते हुए हमारे रक्षक तब हो सकते हैं जब हम इन्हें सींचें। हम इन्हें सींचें। हमें शुद्ध वायु चाहिए, ठंडी वायु चाहिए,
लेकिन कौन सी? हमारा कूलर से प्रयोग, हमारा कूलर से भी बहुत बढ़िया काम चल सकता है, एसी से भी अच्छा काम चल सकता है, लेकिन एसी चाहिए। इतना वार्म करती है, इतना तापमान बढ़ाती है, इतनी हानिकारक है शरीर के लिए भी और वातावरण के लिए भी, लेकिन एसी ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कूलर थोड़ा सा पुराना हो गया है। ऐसे ही यदि बहुत ज्यादा उष्णता है ही, कोई कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग नगरों में, महानगरों में रहते हैं, वहां कूलर का प्रयोग किया जा सकता है। एसी के लिए आप 40-50 हजार रुपए खर्च करते हो, कूलर आपका आराम से 10-12 हजार में बहुत बढ़िया मिल जाता है। अस्तु। और देखो आगे क्या कहा है, स्वस्ति रुद्रः, विश्व के कल्याण के लिए पापियों को रुलाने वाला रुद्र। आज जो ये गर्मी रूप में जो ये रुद्र है ना, चहुं ओर हाहाकार है, नह हम सबको अंहसः पाप से पातु रक्षा करे। ये जो रुद्र है, ये हमारा भक्षक ना हो, ये हमारा रक्षक हो। किससे? पाप से। अब पाप क्या करते हैं? अब इसी बढ़ते हुए तापमान से देखो, कोई भी कुछ भी पाप करने से बिल्कुल नहीं चूक रहा है, तो हमारी रक्षा होनी चाहिए। हम समझे इस बात को, हम रक्षा करें अपनी भी और अन्यों की भी इस रूप में। किस प्रकार के पाप? तो आप अपने चहुं ओर देख सकते हो। एक घर है और एक घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के लिए 4 एसी का प्रयोग होता है। 2 से भी काम चल सकता है, और यदि बुद्धिमान हो तो 1 से भी काम चल सकता है, इत्यादि। मैं एक संकेत मात्र कर रहा हूं। आवश्यकता है ऐश्वर्य आदि को एकत्रित करना चाहिए, उनका उपयोग लेना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्यों का उपयोग लेते हुए भी, उपभोग करते हुए भी ये ध्यान रखिए कि जो आप उपभोग कर रहे हैं, ये वातावरण और अन्य पशु पक्षी या अन्य प्राणियों के ऊपर इसका कितना कैसा प्रभाव आ रहा है। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं हम उपभोग भी करेंगे, तो जो हम उपभोग कर रहे हैं उसके निवारण के लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिश्रम हमें अवश्य करना चाहिए। तो कम से कम ये हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे, जो रिभवा पदार्थ हैं, जो हमारे लिए रुद्र पदार्थ हैं, ये सब हमारे लिए जो दिव्य पदार्थ हैं, ये हमारे लिए रक्षक हो जाएंगे, रक्षण करने वाले हो जाएंगे। हम सभी को कम से कम एक संकल्प तो जरूर लेना चाहिए। मैंने पिछली बार लगाए थे, फिर से मैं ढूंढ रहा हूं, कहीं मुझे ऐसा स्थान मिले फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा, जीवन भर ऐसा प्रयास करता रहूंगा। और लगा देने से काम नहीं चलता। कई लोग एक छोटा सा वृक्ष या एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसकी कम से कम 50 सेल्फियां लेते हैं और उनको यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे। नहीं नहीं, आपने अपने पुण्य कर्माशय को यूं ही नष्ट कर दिया। ध्यान रखिए, हमारे बड़ों की एक छोटी सी कहावत और बहुत गूढ़ है, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को पता ना चले कि तूने कुछ दिया है। वृक्ष को रोपना, किसी पौधे को रोपना पर्याप्त नहीं है। वृक्षारोपण उसको कहते हैं जब आप पौधे को रोप करके उसका तब तक संरक्षण संवर्धन करते रहे जब तक कि वह पौधे से वृक्ष का आकार ना ले ले। तो अपने चहुं ओर केले लगाओ, बहुत उत्तम वृक्ष है, बहुत उत्तम पौधा है, बहुत ही उत्तम। और कहीं ना कहीं आसपास में जामुन लगाओ, शीशम लगाओ, आंवला लगाओ, आम लगाओ। नीम तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी, अपने घरों में भी लगा सकते हो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जामुन को नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए घर में। नीम तो ऐसा वृक्ष है कि आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हो। और पहले देखो हर घर में नीम होता था, आज हर घर में मार्बल चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ टाइल्स चाहिए, ये चाहिए, वो सब आधुनिक सुविधा चाहिए, लेकिन वृक्ष नहीं चाहिए। वृक्ष नहीं चाहिए तो भुगतो। अस्तु, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। इसके भावार्थ के रूप में आपके साथ थोड़ा सा साझा कर लेते हैं। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे अग्नि, सब ज्ञानी जो लोग हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, हमें कल्याण का उपदेश देवें। हमारा कल्याण किसमें? वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी यदि हम, वस्तुओं का उपभोग करना हमारी व्यवस्था है, तो भी हम उसको, उसके निवारण के लिए कुछ कर्म ऐसे करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं यूं कहूं, मैंने 10 रुपए खर्च कर लिए अपने लिए, तो 10 रुपए अर्न कर लिए, इक्वल इक्वल हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। 10 कमाए 10 खर्च कर लिए, फिर से 10 कमा लिए।
ऐसे। तो यदि किसी ऐसे साधन सुविधाओं आदि का हम उपभोग कर रहे हैं तो उसके निवारण के लिए भी कुछ ना कुछ अपने अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो अपने संरक्षण में कोई ना कोई मजदूर हायर कीजिए, अपने साथ उसको ले जा करके पौधे आदि खरीदिए या स्वयं उगाइए, जैसे भी बना करके, यानी कुल मिलाकर के निवारण के लिए प्रयास कीजिए। तो ज्ञानी जन हमें कल्याण का उपदेश दें। और क्या है? वैश्वानर जो वसु है, आहार का पाचक अग्नि, और जो दूसरा अर्थ हमने देखा था समस्त विश्व को बसाने वाला। प्राण को भी वैश्वानर शब्द से कहा जाता है, प्राण की भी वैश्वानर संज्ञा है, ठीक है। परमात्मा को तो वसुओं का वसु कहा जाता है, परम वसु परमात्मा के लिए कहते हैं। ये सब हमारे लिए कल्याणकारी है। स्वरूप से प्रकाश धर्म है जिनका, यानी प्रकाश धर्म वाले हैं जो, जिनकी सहायता से बोध होता है, जाना जाता है। अग्नि, विद्युत, सूर्य रूपी दिव्य शक्तियां कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें। और परमात्मा का जो रुद्र रूप है वह भी कल्याण के लिए हमारी रक्षा करे। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। तो परमात्मा को रुद्र क्यों कहते हैं? जब भी हम कोई ऐसा कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं जो कर्म हमें दुख देने वाला, यानी परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध यदि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, और वो फल मिलता है दुख रूप में। और जब दुख उपस्थित होता है तो हम रोते हैं, इसलिए परमात्मा को रुद्र कहा जाता है। तो रुद्र से भी हमारी रक्षा हो, यानी जो भी रौद्र कर्म है, जो भी रुलाने हारे कर्म है, और कौन कौन से, तो जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। अपने जीवन में शुद्ध वायु हमें चाहिए, लेकिन क्या हमने वायु के उत्पादन के लिए कुछ प्रयास किया? निस्संदेह यज्ञ आदि परंपरा वाले हम लोग हैं, लेकिन उतने यज्ञ भी तो हम नहीं कर पाते हैं। और यदि कुछ लोग प्रतिदिन के यज्ञ हैं तब भी वृक्षों के बिना तो सार्थकता नहीं है ना, सारा काम केवल यज्ञ तो नहीं कर सकता ना। अस्तु, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ, रामपाल जी, ठीक है। रवि जी। नमस्ते जी रवि जी, नमस्ते। अमृत माना शाना में मुरु और ये अवंत गुरु गुरु नहीं कह सकते क्या? ये ऐसा, ये मेरा प्रश्न था। नहीं, री बोलेंगे। हाँ ठीक है, इसको री बोलेंगे, अमरु नहीं बोलेंगे, अमरु, अमरी, अमृत, अमृतमान, अमृतम आनशाना, अमृतम आनशाना, अमृत को प्राप्त होकर के, ऐसा। और अवंत्वरी पदच्छेद करेंगे तो अवंतु रिभव, ऐसा हो जाएगा। इधर भी अमृत नहीं, अमरी बोलना। हाँ, जी जी, धन्यवाद। ये और एक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। अमरू जैसे जैसे आपका गुजरात है और बहुत सारे स्थान है जहां पर री को रू बोला जाता है। हाँ, इधर भी बोला जाता है अमृत। और एक प्रश्न जी आचार्य जी, ये उपवास जो आप बोले ना, वो जठराग्नि के लिए, एक आंवला खा के वो दिन पूरा कुछ भी नहीं खाना जी? अपने अपने स्तर पर ये स्वयं देखना चाहिए। जैसे वर्तमान में, हाँ, म्यूट किया करो, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करो। जैसे वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु है तो इस दिन यदि मान लीजिए आप सोचे कि अब हम उपवास रखते हैं, आज का उपवास करना है, तो देखो चिकित्सक के निर्देशन में उपवास करें। मेरे बताने विद्वानों के द्वारा या ऐसे पढ़ाते समय कुछ जो संकेत किए जाते हैं ना, ये संकेत मात्र होते हैं, ये विधि नहीं होती पूरी। जैसे जैसे किसी क्रिया की विधि के लिए किया जाए, जैसे संस्कार विधि में जो विधान है, उस विधान को कहने के लिए, उस विधान को बताने के लिए, जैसे ऋषि ने पहले क्या दिया, पंच महायज्ञ विधि। इस विधान को बताने के लिए संकेत था पंच महायज्ञ विधि, विधान बाद में दिया। ये कैसे कैसे करना है ये बाद में दिया। पहले समाज में ये जाना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जो क्या करना है उसको कैसे करना है ये बाद में बताएंगे। तो मैंने जो संकेत किया ये केवल एक विधि है। अब मेरे कहे कथन के अनुसार यदि आप खुद ही करने लग जाएंगे तो समस्या हो सकती है। इसलिए विधि को जान करके उसकी क्रिया विधि को समझना पड़ेगा। अब आपके प्रश्न पर आता हूं, ये स्पष्टीकरण हो गया। जब आप मान लीजिए वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यदि आप इस समय उपवास करना चाहेंगे
तो इस समय बिना जल के बिल्कुल भी नहीं उपवास कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इस समय जल का भरपूर प्रयोग करना है। आप फलाहार कर सकते हैं, आप रसाहार कर सकते हैं, आप जलाहार कर सकते हैं, आप दुग्धाहार कर सकते हैं। आप क्योंकि पूरे दिन में दूध नहीं पी सकते, दूध का सेवन केवल रात्रि के समय कर सकते हैं, तो पूरे दिन क्या करें, तो आप दही को उसके साथ मिश्री आदि मिला करके मिश्रित करके जो उसकी लस्सी जैसी बनाई जाती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिना जल के ग्रीष्म ऋतु में यदि उपवास करेंगे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। आज ऐसी स्थितियां नहीं बची हैं, शरीरों की भी, देहों की भी ऐसी स्थितियां नहीं बची और हम सबकी भी, वातावरण की भी ऐसी स्थितियां नहीं बची हैं कि हम सहन कर सकें। डिहाइड्रेशन हो सकता है, अन्य कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विधि को विधान मत मान लेना। जब भी हम कुछ ऐसी बात कहते हैं तो वो केवल विधि के लिए, वो केवल संकेत है, उसकी क्रियाविधि नहीं है। यदि उसी को क्रियाविधि मान करके अपनी हानि करोगे और दोष हमारे मत्थे मढ़ोगे तो आज स्पष्टीकरण कर दिया। यदि इससे पूरा आपको समझ में नहीं आया था, और ये हमारे लिए नहीं, किसी भी विद्वान के द्वारा यदि कुछ संकेत किया जाता है तो वो संकेत मात्र है, वो उसका विधान नहीं है। ये सदैव याद रखिए। कई लोग अपनी बड़ी हानि कर लेते हैं। जैसे पिछले दिनों अनुपमा जी हैं, इनकी बिटिया एक आचार्य जी की कक्षा लेती है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे मेरा ये नियम है। तो उन्होंने कहा, उनकी बिटिया ने उनको अपनी माता जी को थोड़ा उल्हाना देते हुए कहा, देखो मैं इसलिए स्वस्थ नहीं रहती हूँ, मेरी शारीरिक उन्नति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप मुझे विलंब से भोजन देते हो। ठीक है ना, इत्यादि। हाँ गौरव, कोई प्रश्न है क्या बेटा? अच्छा जी, पात्वंग हसह मतलब? पात्वंग हसह, इसका अर्थ पूछ रहे हो? जी अभी बताया तो था बेटा। अच्छा जी, रक्षा इसके बाद? हाँ, इसका पदच्छेद करो। देखो आपको समस्या इसलिए हुई, पदच्छेद करेंगे तो पातु अंहसः, पातु हो जाएगा और अंहसा, वही जो अवंत्वा हुआ ना, अवंत्वरी भवा में, अवंतुरी भवा, ऐसे ही पातु अंहसा। यहां पर देखो अच्छा रुको, मैं आपको एक बार स्पष्टीकरण दे ही देता हूं, थोड़ी सरलता आपके लिए हो जाए। रुकिए, यहां से देखो, ये पातु को इधर ले आओ और अंहसा को इधर ले आओ, जो मैंने हाईलाइट किया है, पातु अंहसा। जब इसको संहिता में हो जाएगा तो पात्वंहसा। ये जो हम आपको कहते हैं ना कि अनुस्वार का ये हो जाएगा, अनुस्वार का वो हो जाएगा, ये बहुत बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक, बहुत विधि विधान पूर्वक कहते हैं। ये वेद के अनुसार कहते हैं, आपको यूं ही नहीं कहते। ठीक है गुरु? तो अंहसा कहते हैं पाप, पाप से, और पातु कहते हैं रक्षा। पा रक्षण धातु, जिससे पिता शब्द बनता है। पिता को पिते ऐसा भी कहा जाता ना, या पितु, इसलिए क्योंकि वो रक्षा करने वाला, रक्षण गुण के कारण। ठीक है, कनिका का भी कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, एक तो यही वाला ही था प्रश्न, और एक है रिभवा का अर्थ क्या होता है? रिभवा का अर्थ, रिभवा हाँ जी। कहते हैं जो प्रकाशित धर्म वाले होते हैं, जो प्रकाश जिनका धर्म है, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे विद्युत, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, बिजली बोल देते, बिजली। बिजली गिराती है ना, उसको भी। और देखें तो अग्नि को कह सकते हो, समस्त प्रकार की अग्नियां जो होती हैं, जिनका धर्म कैसा है, प्रकाश जिनका धर्म है। और प्रकाश किसको कहें, तो भौतिक अर्थों में जो प्रकाश, उसको भी लेते हैं। और प्रकाश का तात्पर्य यानी प्रकाश का प्रयोजन क्या है, जिनकी सहायता से बोध होता है। प्रकाश ना हो तो क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? अगर सूर्य आदि का प्रकाश ना हो तो किसी वस्तु को देख नहीं सकते। और यदि ज्ञान रूपी प्रकाश ना हो, चेतना रूपी प्रकाश ना हो, तो देखो उन्नति अवनति आदि को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है कनिका? ठीक है, तो ये मंत्र जो है ये जठराग्नि को प्रबल करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए ही है ना ना ना, दो दो अर्थ हमने इसीलिए किए, आध्यात्मिक अर्थ भी और आधिभौतिक अर्थ भी। अब देखो, जैसे कि मैं अपनी अपनी एक बात बताता हूं स्वयं ही। मैं प्रायः जो, यानी जिस ओर मैं बहता हूं,
मेरी जो बहने की गति है वो प्राय आध्यात्मिकता की, मेरे द्वारा कथित अधिकांश बातों का जो आधार होता है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन आध्यात्मिक होने के लिए आदि भौतिक स्थितियां भी तो बलिष्ठ होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। अब मेरा शरीर तो है ऐसे कि जैसे रहीम काका, जैसे हड्डियों के ढांचा, और मैं आध्यात्मिक बातें करूं, तो आध्यात्मिक बातों करने के लिए, आध्यात्मिकता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास आदि भौतिक स्थितियां भी तो होनी चाहिए, और आदि भौतिक स्थितियां जितनी उत्तम होंगी, हम आध्यात्मिकता को भी उतने ही ऊंचे स्तर तक सिद्ध कर पाएंगे। तो दो अर्थ हमने इसलिए किए ताकि हमें भी लाभ हो जावे और हमारे साथ साथ आप लोग भी लाभान्वित हो जावे। ठीक है, केवल जठराग्नि के लिए नहीं है। यहाँ का इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके आधार पर, इसका जो देवता है इसके आधार पर यदि देखेंगे तो केवल एक अर्थ नहीं लेंगे, दोनों अर्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है कनिका? हाँ जी, आध्यात्मिक अर्थ फिर अग्नि हो गया ना, अग्निदेव। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अब जैसे वसुहु अग्नि शब्द आया था, वसुर अग्नि था ना, तो उसको पदच्छेद करेंगे तो वसुहु अग्नि ही ऐसा हो गया। अब वसु किसको कहें? तो जो अग्नि वसाने वाली है उसको वसुर अग्नि शब्द से कहा। अब कौन कौन है? तो आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, बसाने वाला, सबको बसाने वाला। और भौतिक अर्थों में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वही जठराग्नि, जिसको आप रई शब्द से भी कहते हो, जिसको आप प्राण शब्द से भी जानते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आचार्य जी, एक जगह आपने ये भूत कहा, भूत का कहीं संगति प्राणी से भी बैठ सकती है क्या? हाँ, समस्त प्राणी भूत ही तो हैं, ये सभी प्राणी भूत ही होते हैं। मैं भी भूत हूँ, आप भी भूत हो। हाँ, मैंने भूत का अर्थ प्राणी पढ़ा था जी कभी। सभी प्राणियों की भूत संज्ञा है। देखो, हिंदुओं में एक भगवान माने जाते हैं, भगवान भूतनाथ, भगवान पशुपति, और ये शिव जी, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान महादेव की भी संज्ञा पशुपति और भूतनाथ आदि शब्दों से जानी जाती है। तो प्राणियों की भी भूत संज्ञा, ये ठीक है। चलिए, आज काफी समय हो गया, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सबको नमस्कार।